जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेएस स्टडी कैंपस परिवार में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास के आईएमपी मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं इनमें से बहुत बार 100 क्वेश्चन नंबर आए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है ऑफलाइन क्लासेज का। ऑनलाइन क्लास में हम आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस बार हम बहुत लेट आए हैं ऑनलाइन पर अभी अभी, लेकिन हम चाहते हैं जितना आपकी सहायता हो सकती है उतना हम कर सकते हैं। तो क्या बताने वाले हैं हम आप लोगों को 12th के पूरे आईएमपी क्वेश्चंस विथ फॉर्मूले विथ थ्योरी, पूरी कंप्लीट पीडीएफ। यानी कि अगर आप ये कर लेते हो तो 100 में 100 नंबर आप लोग आराम से लेके आ सकते हो। क्या आप इतने दिनों में कर लोगे? यार भी कर कहाँ से लोगे, किया तो आपने पहले से ही है। बस हमको ये बताना है कि भाई आप लोग उसको पढ़िए, देखिए और ये देखिए कितना छूटा है कितना नहीं छूटा है हमारा। ठीक है, क्या क्या हमारा रह गया, क्या हमसे छूटा है। तो जो लग रहा है आपको पढ़िए, बाकी आपने लोगों को पढ़ा हुआ है। जो चीज़ नहीं है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी आईएमपी क्वेश्चंस की, पूरे फॉर्मूले विथ थ्योरी। क्लियर है? तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज, ठीक है, इसके बारे में। इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, मिस नहीं करना है। पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। अब 12th की बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की फिर बात बाद में करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है, बस पीडीएफ आपकी चेंज कर देंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। पढ़ाना तो है नहीं अभी, तो बताना ही है भैया आप लोगों को कि भाई ये क्या क्या है हमारा। 12th क्लास की है, 10th क्लास की है? हाँ, 12th क्लास की है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्लास इसे इसमें क्या देखो। इस पीडीएफ जो आपके नोट्स है ना, ये मेरी ऑफलाइन क्लासेज के हैं। ये तो इसमें नाम क्या आ रहा है, जेएस अकेडमी। भाई जेएस अकेडमी मेरी ऑफलाइन क्लासेज है, बाकी ऑनलाइन जो स्टार्ट की है वो जेएस स्टडी कैंपस के नाम से है। तो आपको इस चैनल सब्सक्राइब करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है, प्रेस आइकन बटन करना है। वो किसका करना है? जेएस स्टडी कैंपस का। ठीक है, बिल्कुल नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है और आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अभी नोट्स स्टार्टिंग है, बिल्कुल नया है, तो नोट्स पूरा कंप्लीट अलग से नहीं बनाया आप लोगों के लिए। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेज का वो सफिशियंट है क्योंकि इसमें 100 में 100 नंबर आते हैं हर साल और आए हैं, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। चलिए, तो देखो सबसे पहले इसमें पूरी पीडीएफ जो आप लोगों की है, इसमें पूरा बेसिक दिया हुआ है। मतलब आपको 9th 10th 11th 12th भाई पुराना पहले नहीं पढ़ा आपने, 11th नहीं पढ़ा, कुछ फॉर्मूले आपको नहीं आते, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। इसमें सब कुछ है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों के लिए, ये गारंटी मेरी है। आप जहाँ ही पढ़े हो इससे इतना तो पढ़े ही नहीं होगे, ये मैं लिख के दे देता हूँ। बस एक बार आप लोग देख लीजिए शुरू से लेकर एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे हम, सिर्फ आपको बताना है, आपको पीडीएफ भी नहीं है, पढ़ाने का इसमें ज़्यादा काम है नहीं, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन पूरी वीडियो एंड तक देखो, फिर देखो आप लोग, आपको लगेगा वाकई कि हम अभी तक सर क्यों नहीं मिले हमें, लेकिन अब मिल गए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बेसिक दिया गया है आप लोगों का 10th क्लास का। संख्या पद्धति, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक समपूर्णांक, आपने सब पढ़ा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोग नया डाल लोगे तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ समझने में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात है, ये सब आपने पढ़ा है। देखो एक बार देखते जाओ बस। अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये भी आपको पता है। एक ना सो अभाज्य है ना भाज्य है ना, सबसे छोटी जो संख्या क्या होती है, 2 होती है। चलिए देखो क्या लिखा है, ओपन चैलेंज ऑफ 100% रिजल्ट। अरे भाई बनता ही है, इसको करके तो देखो। लेकिन इतना आप कर लोगे तो ऑब्वियसली आप आते हैं, आप लोगों का रिजल्ट 100% ही रहेगा भाई। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की बात करें, देखो क्या लिखा है, संपूर्ण सूत्र ऑल फॉर्मूला। यूनिट 1 यानी कि संबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते जाएं, आपके सिर्फ पीडीएफ आपको अलग दे देंगे, बाकी पूरा फोटो कॉपी सेम है। भाई मेरे खुद के नोट्स हैं प्रिंटेड, मेरी खुद की किताब है, तो ये सब एक अक्षर मैंने टाइप किया हुआ है, तो दोनों सेम है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूरा फिक्स एक ही है। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होता है, समुच्चय पर संबंध, रिलेशंस ऑन अ सेट, संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशंस, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, इकाई संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, हर चीज आपको दी गई है बेसिक से बेकायदा बिल्कुल। बस आपको एक बार पढ़ लेना है, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इस बेसिक अच्छा है आपका तो क्वेश्चन भी आपको आराम से बन जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, संक्रामक, तीनों होता है तो क्या बोलते हैं इसको, मैंने यूनिवर्सल है ना, प्रतिसम्मित, तुल्यता वर्ग, तुल्यता समुच्चय, समशेष मॉडलों, इसमें हर चीज आपको दी गई है। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। रिक्त यानी कि एम्प्टी, सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होता है? 1 मार्च से एवरी ईयर। हाँ, अप्रैल से करेंगे इस बार, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए। बात करते हैं यूनिट सेकंड यानी कि फलन यानी कि फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपने वैसे 11th में थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शुरू से आपका दिया गया है फलन क्या होता है भाई, है ना। डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अगर चाहोगे तो आपके लिए वीडियो भी बना देंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं, अभी टाइम है, पढ़ोगे तो। प्रांत यानी कि डोमेन, हमारा जो ऐप आने वाला है तो ऐप पे वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो वो भी आपको फायदा मिल सकता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो डोमेन प्रांत क्या होता है? परिसर, रेंज, फलन, प्रतिबिंब, इमेज, फलन का प्रांत, सह प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, प्रतिबिंब, समुच्चय, इमेज, सबसेट, फलन का परास, रेंज, ठीक है। अचर, कांस्टेंट, फंक्शन, हर एक चीज आपको इसमें दी गई, देखते जाइए। एक ही फलन यानी कि वन वन एडजेक्टिव फंक्शन, आच्छादक, ऑन टू और सरजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक की आच्छादक यानी कि वन वन ऑन टू, यानी इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। बहु एक यानी कि मैनी वन, अंतरक्षेपी, इनटू फंक्शन, तत्समक, आइडेंटिटी फंक्शन। आपको इतना ही नहीं है, आपके सिर्फ दो ही है, एक की है आच्छादक है और एक ही आच्छादक, यानी कि वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, बस तीन ही है। और एक बार पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में क्या पता कुछ पूछ देते हैं तो क्या होता है भाई, 2-4 नंबर तो ऐसा पूछते हैं कि जो बच्चा टॉपर का, किस बच्चे ने ज़्यादा डीपली पढ़ा हुआ है तो उसी का करेक्ट करता है। तो इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ के 100 में 100 नंबर ला सकते हो, क्योंकि इससे बाहर जाते ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे वो भी इसमें मैंने डाल के दिया हुआ है, और बच्चों को पढ़ते ही, हमारे बच्चे हर साल पढ़ते हैं इस चीज़ को, और नंबर इसलिए लेके भी आते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग भी जुड़ गए हो हमसे, तो भाई आप लोगों के लिए भी फायदा है, आप लोगों को भी दे रहे हैं भाई, सब चीज़ें पढ़िए आप लोग, कुछ पैसे तो लग नहीं रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के, देखने के, ठीक है। हर एक परिभाषा दी गई है, ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, फॉग एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, हर चीज एक एक मिलेगी आपको, पूरे पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव बाहर जाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते, बोलते हो सर ऑब्जेक्टिव नहीं होते हमसे, भाई ऑब्जेक्टिव होंगे क्यों नहीं, आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है तो कहाँ से होंगे, ये थ्योरी पढ़ो फिर देखो बनते नहीं बनते ऑब्जेक्टिव, ये थ्योरी भी समझानी पड़ती है। अब हो सकता है कि पढ़ पढ़ के ना बने, आपने पहले पढ़ा होगा, पढ़ लोगे तो बन जाएगी, ठीक है। देखो भाई, मैथ में 100 में 100 नंबर आ चुके हैं, उनका भाई भी भाई देखो 98, हर काफी नंबर आए होंगे। चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। फॉर्मूले सिंपल से देख लो एक बार, साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई अब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं, और क्वेश्चन बहुत सिंपल इससे बन जाता है। तो ये तो चैप्टर आपका बहुत सिंपल है, इनको फॉर्मूलों को आप लोग याद करिए, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले यहाँ पर माइनस आ जाता है, उससे तो कुछ खास नहीं है। कॉस हमेशा उल्टा चलता है, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। टेन बस प्लस वाला प्लस ऊपर, नीचे माइनस, माइनस वाले ऊपर माइनस, नीचे प्लस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। 2 साइन इनवर्स, 2 कॉस इनवर्स, 2 टेन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स, 3 कॉस इनवर्स, 3 टेन इनवर्स, ठीक है, करके जाना आप लोग। ये प्रॉपर्टी यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा एक बार, और पूछ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं भैया आप लोगों से, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ के जाना। ये आपका पी वाई क्यू है, पूछ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। अब यहाँ पर थीटा सेम है, थीटा यहाँ मतलब यहाँ पर कुछ भी सेम करते हैं तो क्या आएगा आपका पाई बाई टू आएगा, इतना ध्यान रखना बस आपको। सेम हमारा कॉस एक्स का बनता है पाई बाई टू, और टेन क्वार्टर बनता है पाई बाई टू, तीनों प्रॉपर्टी अभी भी ध्यान रखना, ये भी पूछूंगा आप लोगों से। साइन इनवर्स माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सब पढ़ के जाना। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कहाँ से आ गए, देखो ये क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग यूनिट 8 to 15। भाई ये बात ये हो रही है कि आपने 11th में पढ़े हैं, भाई 11th में है तो 12th में कहाँ से आ गए, क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री, बिना ट्रिग्नोमेट्री आपने ये पढ़ा है, इतना तो पता तो होगा कि भाई अवकलन जो है, ठीक है, और समाकलन जो है आपने पढ़ा है, लिमिट, सीमा, है ना, पढ़ी है, सातत्यता, ये सब आपने पढ़ा है। क्या ये बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाए आप लोग? अगर आपको समझ नहीं आया हो तो वहाँ पर कैसा समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा हो, आपको लोग बोलते हो सर क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले है त्रिकोणमिति वो आप लोग लगाना नहीं, आपको याद नहीं होगी, तो वहाँ आप लोग लगा नहीं पाते होंगे। अब देखो आप लोग ये पढ़ाए नहीं होंगे, आपने सर ने कहा भाई आप 11th में पढ़ के आए हो, हम क्यों पढ़ाएं, लेकिन हम तो पढ़ाते हैं 11th वाले बच्चों को भी 12th में, क्योंकि पता है 11th में पढ़ के आते आते नहीं, 11th में पास हो गए, 12th में अटक गए, इसलिए पहले हमें पता है कि भाई क्या इनके फॉल्ट है, इनके अंदर ये फॉल्ट है कि इनने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं पढ़े, ठीक है। तो बात समझ आ गई, ये फॉर्मूले हैं कुछ बेसिक्स,
ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर आप लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन अवकलन समाकलन करना आराम से कर लोगे। आपने कभी देखा हो क्वेश्चन रखते हैं ना भाई कि साइन कॉस ये रख दो, टेन रख देते हैं, कॉट रख देते हैं, क्यों रखते हैं? ये सब इसमें दिया हुआ है। देखो, डिग्री से रेडियन बनाना है, रेडियन से डिग्री बनाना है, हर चीज आपको दी गई है। उचित प्रतिस्थापन दिया गया है कि भाई कब हमको साइन रखना है, कब हमको कॉस रखना है, कब टेन कॉट। आपने क्वेश्चन किए होंगे, देखा होगा कि सर कभी साइन रख देते हैं, कभी कॉस रख देते हैं, हर चीज में दी हुई। ये आपको टेबल भी दी गई है, 180 तक आपको वैल्यू याद होना चाहिए। आपने कभी पढ़ी हुई देखा होगा कि साइन 30 का मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, तो आपको 180 तक दी गई है। रेंज डोमेन भी दी गई है आप लोगों को, फोर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेते हैं आप लोगों से। हम ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, फैकल्टी हम रखते हैं भैया, आप लोग चाहो तो सब चीज़ें पढ़ा देंगे। चलिए, यूनिट 5 आईबी मैट्रिक्स, इसका भी पूरा थ्योरी दी गई है, ऑब्जेक्टिव आपके पूरे यहीं से बनते हैं। देखो कैसे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। टाइप्स कितने होते हैं आपके प्रकार, पंक्ति स्तंभ है नहीं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, आयताकार, वर्गाकार क्या होता है, विकर्णाभी क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स, एकक या तस्मक बोलते हैं इसको हम, यूनिट और आइडेंटिटी क्या होता है, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरी थ्योरी आपको दी गई है। ये थ्योरी थोड़ा सा बात क्लियर हो गई यूनिट 5 की। फिर हम 6 पे जाएंगे, बहुत दी गई है, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इतना कोई पढ़ाता नहीं है। इस मेरे जो नोट्स में जो बुक है ये मेरी, इसमें इतना है कि भाई इससे बाहर कुछ बनते ही नहीं है आप लोगों 12th के लिए। 12th का इसमें तो आईआईटी वाले बच्चे, मेरे बच्चे बहुत इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोग बीटेक कर रहे हैं भाई। ठीक है, समझ जाओगे कितना है इसमें, बहुत कुछ है। तो ये पूरा मैं निकाल देता हूँ अभी। ठीक है, चैप्टर वाइज है, लाइन से बिल्कुल, यूनिट वाइज आप लोग करते जाओ तो आपको पूरे यूनिट 20 तक आपको मिल जाएगा ये। हर चीज़ आपको दी गई पूरे, देखो पूरे सब चीज़ दी गई है। कुछ 11th के पोर्सन है जो यूज होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छी बात तो ये भी है कि 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसकी भी टेंशन नहीं दो। अवकलन हमारा आ गया, पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं, डबल डेरिवेटिव क्या होता है, कैसा क्या होता है, हर चीज़ में दी गई है। फॉर्मूले भी पूरे बेसिक दिए हैं, सेपरेट दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, इनका डिफरेंशियल क्या होता है, इनका क्या होता है, इनका क्या होता है, सब सेपरेट दिया हुआ है। देखते जाइए। अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है। ठीक है, हम ही बोलते हैं कभी कभी। ये सब चीज़ें करवाते हैं आप लोगों को, 9th 10th 11th 12th, आईआईटी, एनसीईआरटी, आरवी त्रिपाठी, आर एस अग्रवाल, मैथ साइंस, आर डी शर्मा, ए टू जेड। रिजल्ट भी 100 में 100 इसलिए आते हैं। ठीक है, देख लो। ठीक है भाई, तो ये अनिश्चित समाकलन आ गया आपका, इंडेफिनिट इंटीग्रल। समाकलन क्या होता है, समाकलन समाकल क्या बोलते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बिना तो समाकलन होता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये निकाल दें, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूले के अलावा किसके, आईएमपी क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। आपको जो बताने वाले थे वो तुम्हारा रह ही गया। ये तुम्हारी पूरी बेसिक थ्योरी, पूरे फॉर्मूले, इसके बिना भी क्या क्वेश्चन कहाँ होते हैं भाई। मैथ है, मैथ में तो पहले क्या करोगे, पहले पूरे फॉर्मूले करोगे, पूरे क्वेश्चंस करोगे, इसके बाद ही तो क्वेश्चंस बनेंगे। थ्योरी और फॉर्मूले करने पड़ेंगे पहले। ये पूरा वेक्टर आपका आ गया, 2D 3D। चलिए निकालते हैं इसको। काफी कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, एक बार देख लोगे आप लोग, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई, लास्ट है आपका यूनिट 21। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आईएमपी क्वेश्चन। अब आ गए भाई। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके, अगर आप आधे क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ है, कर लोगे अच्छा खासा। पूरे कर लोगे तो फिर तो 100 में 100 के लिए आप बिल्कुल चैन की नींद सो जाओगे करके। बस, चलिए थोड़ा सा स्कोर जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूत्र है, फॉर्मूले दिए गए हैं, देखो फर्स्ट रिलेशन, क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो आप लोग देख लो, एक बार पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, समझ आपको आ जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है, देखो देखते हैं कितने हैं। 16 क्वेश्चन है मात्र। देखो, अब बताओ, 16 क्वेश्चन करने हैं आपको भाई। अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन भी करते तो एक यूनिट कितने में खत्म हो जाती हमारी, 3 दिन में। होती नहीं होती, चलो 4 दिन मान लो। अब बताओ पूरे साल में कितनी बार पढ़ लेते हैं हम पूरा मैथ। मात्र 16 क्वेश्चन कर लो, गारंटी है 16 क्वेश्चन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
नाम बदल देना भाई, नाम पता है ना? ठीक है। यस सर। यूनिट सेकंड फलन। फलन में देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, ये सर आईएमपी क्वेश्चन है, इनको लगाओ और टेंशन मुक्त हो जाओ भाई, इससे बाहर जाना नहीं हो। मात्र 18 क्वेश्चन देखो, बताओ ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 18-20 क्वेश्चन ज्यादा होते हैं क्या भाई? हैं? एक यूनिट 5 दिन ही पढ़ोगे तो पूरी साल आपने क्या पढ़ा है? अब भी कर लोगे, एक दिन एक यूनिट कर लो अभी से, पेपर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। यूनिट 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये तो बहुत सिंपल है यार, फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ, क्या है इसमें, फॉर्मूले याद होना चाहिए बस। चलिए यूनिट 5, आप भी हो, आप भी, उससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं भाई, इसमें क्या है, जोड़ना घटाना ही तो है, गुणा करना है, इसमें भी वही 20-25 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उतने कर लो, काफ़ी है वैसे भी। चलो यूनिट 6 की बात करें, इसमें भी वही कहानी है, कार्डिक का क्वेश्चन आईएमपी है जो आपको बता रहा हूँ ना, बस आपको समझा तो कुछ है नहीं रहा, बस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको आईएमपी के, क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, इससे बाहर को जाना नहीं है। ठीक है, यूनिट 7, 7 में क्वेश्चन वही होंगे, 4-6 क्वेश्चन, देखो 7 क्वेश्चन है, यूनिट 7 में 7 क्वेश्चन, बताओ वाह क्या बात है, ये तो मजा आ गया ना। यूनिट 7 में 7 क्वेश्चन, ओनली 7 क्वेश्चन, बताओ 1 घंटे में खत्म कर दूंगा। यूनिट 8, अब यहाँ से थोड़ा सा क्या कैलकुलस आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कितने भी कर लो, बिना उसके मन भरता नहीं है, और क्वेश्चन देने वाले का भी मन नहीं भरता कि भाई लाओ कुछ भी बना के दे देते हैं, और बहुत पढ़ना ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मैं आपको आईएमपी दिए हैं, लेकिन हाँ मेरी अच्छी बात यह है कि इनसे कुछ बाहर नहीं जाएगा, इतना आप कर लो, चाहे कोई चैप्टर हो चाहे ना हो, इससे बाहर को जाना नहीं है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट 9 सॉरी है ना, यूनिट 8 में 8 चल रही है ना, हाँ 8, सांतत्व और अवकलनीयता। क्वेश्चन आप लोग, इसमें 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपको पूछेंगे सांतत्व बताइए, यानी कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, इस पे हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड क्वेश्चन में के का मान निकालिए और फलन कैसा है, सांतत्व, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया। तीसरा टाइप हमारा क्या है इसमें, तीसरा ये प्रूव दैट फंक्शन, यहाँ पर क्या है, मिक्स कंप्यूटर फंक्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, होते हैं पर प्रूव करना है, सब में देखो प्रूव कीजिए, प्रूव प्रूव सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो 4 क्वेश्चन के दिए, मतलब इसमें 4 टाइप है, पहला टाइप कंटिन्यूस का है, दूसरा हमारा के की वैल्यू निकालनी है, फलन कंटिन्यूस है, पहले हमको बताना है कंटिन्यूस है क्या, प्रूव करो। तीसरे में यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है संयुक्त फलन, उसको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है पर प्रूव करना है। तो इसके क्वेश्चन मतलब सब टाइप के 6-7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ठीक है, लास्ट अपना फोर्थ टाइप आपको आ जाएगा अवकलनीयता वाला। ठीक है, अवकलनीय नहीं है नहीं है, वो बताना है। आगे बात करते हैं, यूनिट कौन सी देखिए, यूनिट 9, लंबी क्लास में जाकर चलिए, कितने मिनट हो गए, काफी वीडियो लंबी हुई, देखो बताओ, कुछ ज्यादा बताया नहीं, उसके बाद ही कितनी बड़ी वीडियो लंबी हो गई। यूनिट 9 यानी कि अवकलन, अवकलन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए, कितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, इसके इससे बाहर कुछ बनता नहीं है, इतना कर लोगे तो लगो आपने ही मानो सब कवर कर लिया। ठीक है, ये भी क्लियर है। यूनिट 10 अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए गए हैं, पहले आपसे पूछेंगे कौन से, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के, सेकंड वर्धमान ह्रासमान यानी कि इंक्रीज डिक्रीज, इसके बाद आपसे पूछेंगे उच्चिष्ट निमिष्ट मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, और फिर लास्ट में आपसे क्या पूछेंगे, मतलब 4 टाइप दिए गए हैं, तो आपको टॉपिक वाइज टाइप बाय क्वेश्चन करना है। इसके बाद फिर हमारा आ गया अनिश्चित समाकलन यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल, भाई समाकलन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्वेश्चन थोड़े दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें भी नहीं दिए गए, इसमें कम से कम किताब में देखा जाए 500 क्वेश्चन होंगे, हमने आपको कितने क्वेश्चन दिए, देखो मात्र 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन, बताओ। अब बताओ 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन, उसमें पूरा कवर है, आपको ऐसे बाहर जाना नहीं, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कठिन समाकलन कठिन है पर है नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को। 13 डेफिनेट नीचे समाकलन में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी कमी है, देखो कितने क्वेश्चन लो भाई 14, ये ज़्यादा क्वेश्चन आप बताओ, अब लग रहे हैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है बताओ, नहीं लग रहा है ना, तो बहुत कम क्वेश्चन है पूरे साल के हिसाब से भाई। अब आप 2 दिन में पढ़ोगे तो आपको लगेगा, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं आईएमपी के इतने कर लो, अब पेपर में आपको 2 दिन 3 दिन क्या करना है, सिर्फ इनको प्रैक्टिस करना है, आराम से प्रैक्टिस कर लोगे, देख लोगे तब भी काम चल जाएगा। समाकलनों की अनुप्रयोग, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-15 क्वेश्चन, देखो 14 क्वेश्चन है मात्र, बताओ कोई 10-15 क्वेश्चन कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब कल समीकरण है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 15-20 क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए आप लोग, 15 इतने ज्यादा मत करना, 30 क्वेश्चन कम कर लेना, उससे काम हमारा हो जाएगा। सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर, वेक्टर में क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए स्टार्टिंग में,
फिर 17 आ गई, 17 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद फिर आपका 18 3D, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुजी ज्यामिति, समतल और रेखा, ये 18 थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। देख लेना आप लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लेना, कुछ नहीं कर, जितने आप कर सकते हो पूरे कर लोगे तो 100 में 100 तो आपका ही जाएगा। 19 वही वेक्टर है आपका, 3D वेक्टर है लेकिन 3D फॉर्म में, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, कम क्वेश्चन नहीं है इसमें। 20 रही कार्यफलन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, वही 5-6 क्वेश्चन है बस, मात्र 6 क्वेश्चन यूनिट 20 में, तो आराम से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बुक से कंप्लीट करें, ये इसमें ये लिखा हुआ है, दिए हैं, इसके अलावा इतने कर लो, इसके अलावा अगर हो सकता है तो बुक से कंप्लीट कर सकते हैं इसको आप। इतने क्वेश्चन कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, इतने क्वेश्चन से बात जाता नहीं है। बुक से क्यों बोला गया है इसमें, कि भाई इसमें क्वेश्चन को कुछ ही बना के पूछ डालते हैं आप लोगों से। तो दिक्कत बाद में ये होती है कि सर क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आया, बाहर होगा, कहता है आपसे बाहर होता नहीं है, दिए काफ़ी है पर पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये हमारे अचीवर्स हैं कुछ, जेएस एकेडमी अचीवर्स अब आपका बन गया है ऑनलाइन जेएस स्टडी कैंपस, ठीक है। तो चैनल को, बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि भाई आईएमपी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अगर आपको क्वेश्चनों के पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक आपको सेंड कर देंगे, उस पर आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप लोग, नंबर उस पर डाला हुआ चैनल पर, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस करो बिल्कुल भी, और सब लोगों को शेयर करो, सबको बताओ कि भाई देखो ये आईएमपी क्वेश्चन है, इससे कुछ भी बने यार, ये गारंटी मेरी है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है और आगे भी रिकॉर्ड बना रहेगा। थैंक यू।